ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अ वेक्टर, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। बोलो क्लियर है? अब ऐसा लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ मोशन is along the direction of velocity. ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वही किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का। समझ में आ रहा है ये? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी है ना। तो इसमें टू टाइप्स की वेलोसिटी हम देखेंगे। पहला है एवरेज वेलोसिटी, ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपॉन कितना टाइम लग रहा है, इससे आपको क्या मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? दैट इज डेल आर बाय डेल टी, होगा कि नहीं? डेल आर इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल टी, ठीक है बेटा। डेल आर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डेल आर क्या होता है? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर अपॉन डेल टी। सो दिस डिस्प्लेसमेंट पता है, अपॉन टाइम कर दो, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं दिया है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे, अपॉन टाइम करोगे तो क्या मिल जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? सो वी एवरेज होता है डेल आर बाई डेल टी। अब देखो टाइम स्केलर है, टाइम तो डायरेक्शन देगा नहीं, तो जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? वेलोसिटी का। एक तो मैंने बताया कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करे वही क्या होता है? वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फाइंड कर लो, किसका मिल जाएगा? वेलोसिटी का। तो लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पेज चेंज कर लो बेटा। नेक्स्ट आप देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सेकंड लिखेंगे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और पोजीशन और टाइम का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और पोजीशन दी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ऐसा लिखेंगे, इफ पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम then v, that is instantaneous velocity, is equal to dr by dt. So instantaneous velocity is obtained by differentiating position with respect to time. बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है?
क्लियर है? चलो क्वेश्चन लिखेंगे। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B, sorry, an object moves from A to C following a path ABC in 0.5 seconds. In 0.5 seconds, full stop. Find its first average speed, second average velocity, find its average speed, second its average velocity. A से गया B 4 किलोमीटर, सॉरी A से गया B 8 किलोमीटर, B से राइट टर्न लिया एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, B से गया C 6 किलोमीटर, ठीक है। An object moves from A to C following a path ABC in 0.5 seconds. Find first its average speed, second its average velocity. चलिए बनाएंगे, चलिए बना लेते हैं। देखो बेटा, ऑब्जेक्ट A से B जा रहा है 8 किलोमीटर और फिर B से C जा रहा है 6 किलोमीटर, ठीक है। आपको पहला फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो पाथ लेंथ है उसको कैलकुलेट करोगे, वही टोटल डिस्टेंस है। ए से फाइनल जो डेस्टिनेशन है सी, ए से सी तक कितना पाथ हो गया? 8 किलोमीटर प्लस 6, कितनी लेंथ हो गई? 14 किलोमीटर अपॉन टोटल डिस्टेंस निकल गया अपॉन टोटल टाइम इज 0.5 सेकेंड। 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं, है ना। तो ये डिनोमिनेटर के नीचे है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? न्यूमरेटर। तो 14 इंटू 2 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज 28 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको मीटर पर सेकेंड में लिखना है एवरेज स्पीड, तो आपको करना क्या है? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। 28 इंटू 1000, 28,000 मीटर पर, तो मीटर पर सेकेंड में आएगा 28,000 मीटर पर सेकेंड या 28 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ गई क्या? एवरेज स्पीड। बोलो क्लियर है? अब दूसरा हमको देखना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सो सेकेंड इज एवरेज वेलोसिटी। तो पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो? इधर 8 है, इधर 6 है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से जोड़ो। ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है, हाइपोटेनियस 90 नहीं बनाएगा। बोलो क्लियर है? तो इसलिए ये वाला साइड हाइपोटेनियस है। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 64 प्लस 36 100, 100 का रूट कितना? 10, तो ये आ गया 10 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 10। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना? 10 किलोमीटर। टाइम तो उतना ही लग रहा है 0.5, मतलब 1/2 सेकेंड। ये 2 ऊपर आएगा तो 100 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से, सॉरी 20 होगा, सॉरी 20 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर इसको मीटर पर सेकेंड में करना है तो इंटू 1000, तो यह जाएगा 20,000 मीटर पर सेकेंड, 20,000 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से, और डायरेक्शन अपने को पता है फ्रॉम A टू C, ये उसका टेंशन नहीं है, ठीक है।
एवरेज स्पीड हमने निकाला, एवरेज वेलोसिटी निकाला। आगे बढ़े। अच्छा बेटा, पोजीशन अगर मान लो ये है x इक्वल्स टू 0 है, मान लो ये ओरिजिन है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है x एक्सिस में, तो समय के साथ पोजीशन चेंज हो रही है अलोंग x एक्सिस, तो हम बोलेंगे पोजीशन अलोंग x एक्सिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। y एक्सिस में पोजीशन चेंज होगी तो पोजीशन अलोंग y एक्सिस इज फंक्शन ऑफ टाइम। तब वेलोसिटी फाइंड करोगे, इट विल बी dx बाय dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इधर अगर ऐसा है तो वेलोसिटी विल बी dy बाय, बोलो क्लियर है। लेकिन इन जनरल मैंने r लिख दिया इसीलिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is changing with time according to equation x equals to 3t square मीटर। पोजीशन की यूनिट क्या होगी, मीटर। फाइंड velocity of the object first between 1 to 3 seconds, सेकेंड है ना। कॉमन क्वेश्चन क्या है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फर्स्ट पार्ट बिटवीन 1 to 3 सेकेंड्स, सेकेंड पार्ट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। अब बेटा इसको मैं समझाऊंगा पहले, फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्या दिया बोलो, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है हमको। आपको दिया है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है समय के साथ, और ऑब्जेक्ट कौन से एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में। आ रहा है समझ में। आपको इक्वेशन दिया x इक्वल टू 3t स्क्वायर। टाइम की अलग अलग वैल्यू में x की वैल्यू अलग अलग आएगी। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज x, x इज रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस, अलोंग। अब इसको समझ लो पहले एक बार, फिर क्लियर हो जाएगा। देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। ओरिजिन में x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो जब टाइम 1 सेकेंड है तो यहाँ t की जगह 1 रखेंगे। या टाइम जब 0 सेकेंड है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ t की जगह 0 रखो, x की वैल्यू कितनी, 0। मतलब शुरुआत में टाइम 0 लिए, मतलब शुरुआत में at t equals to 0, that is at starting, object is located at x equals to 0। ऑब्जेक्ट कहां पर है, ओरिजिन में। बोलो क्लियर है। at t equals to 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट की लोकेशन की क्या होगी, बोलो। अब यहाँ t की जगह क्या रखोगे, 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 इज 3 मीटर। बोलो क्लियर है। तो जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मैं t इक्वल टू 1 सेकेंड में पोजीशन को मैं x2 से डिनोट कर रहा हूँ, इट इज इन 3 मीटर। बोलो क्लियर है, अलोंग x एक्सिस। जब टाइम 2 सेकेंड हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी हो रही, बोलो। तो t की जगह यहाँ क्या रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 मीटर। तो at t equals to 2 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट 12। बोलो क्लियर है। तो लगातार टाइम के साथ पोजीशन क्या हो रही है, चेंज। बोलो क्लियर है। और कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस। तो पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस इज चेंजिंग विथ टाइम, इट मींस एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है। तो अगर एक्स टाइम का फंक्शन है, देन आपको दो चीज फाइंड करना है। पहला, व्हाट इज वेलोसिटी बिटवीन 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड।
ठीक है। और 1 से 3 सेकंड के बीच की वेलोसिटी किसी दो इंटरवल ऑफ टाइम की वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है? आप यहां से गए जयस्तंभ चौक, आपको लगा 20 सेकंड या आपको लगा 5 मिनट, तो उस 5 मिनट की वेलोसिटी बताओ, मतलब एक इंटरवल की वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। अगर मैं इंटरवल की वेलोसिटी पूछ रहा हूं, मतलब क्या पूछ रहा हूं? एवरेज वेलोसिटी। तो पहले केस में आपको 1 से 3 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। दूसरे में पूछ रहा है आपको वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, व्हाट इज वेलोसिटी एट 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हो रहा था घड़ी में, उस समय की वेलोसिटी बताओ। मतलब सेकंड केस में आपको कौन सी वेलोसिटी पूछ रहा है? इंस्टेंटेनियस। आ रहा है समझ में? तो अपने को ये चीज समझना रहेगा हमेशा कि इंटरवल की वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी एंड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमेशा कैसे फाइंड करते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस अपॉन टाइम। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? इनिशियल पोजीशन कब होगी? इनिशियल टाइम की पोजीशन इनिशियल पोजीशन होगी। यहां पर इनिशियल टाइम कौन सा है? 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड जब टाइम हो रहा होगा उस समय ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनिशियल पोजीशन, और 3 सेकेंड में जब पोजीशन जो होगी वो क्या होगी? फाइनल पोजीशन। बोलो क्लियर है? ठीक है। अब ये रिलेशन किसके किसके बीच में? टाइम और पोजीशन के बीच में। इसका मतलब आप किसी भी टाइम की पोजीशन आप इस रिलेशन से फाइंड कर सकते हो। टाइम की वो वैल्यू रख लो यहाँ पर टी की जगह, आपको टाइम के उस वैल्यू की क्या मिल जाएगी? पोजीशन। बोलो क्लियर है? तो अगर आपको 1 सेकेंड की पोजीशन फाइंड करना है तो आपको टी की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1। ठीक है। सो पोजीशन एट टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड विल बी, टी की जगह 1 रखो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 3 मीटर होगा। तो जब टाइम 1 सेकेंड हो रहा था तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? 3 मीटर पे। What is position at t equals to 3 second? That is position of final time, which is final position. तो यहाँ 3 की जगह, यहाँ t की जगह क्या रखोगे? 3। 3 का स्क्वायर होगा कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन इज एट 3 मीटर, फाइनल पोजीशन इज एट 27 मीटर। अपन क्या निकाल रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। So average velocity will be displacement upon time, that is final position which is 27 minus initial position 3 upon time interval कितना है? 3 से 1 से 3 मतलब कितना इंटरवल हो गया? 2 सेकेंड। इंटरवल कभी भी कैसे फाइंड करोगे? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इससे क्या मिलेगा? इंटरवल। बोलो क्लियर है? कितना है बेटा? 24/2 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? 12 मीटर। समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है? ठीक, चलो लिख लो इसको। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। अब वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड आपको निकालना है, सेकेंड पार्ट है। तो ये कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर पोजीशन टाइम का फंक्शन है जो कि दिख रहा है यहाँ पर, पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, देन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बोलो क्लियर है? अब यहाँ x का t वाला रूप रखना पड़ेगा क्योंकि नीचे में क्या है? t है। x का t वाला रूप क्या है? 3t स्क्वायर। सो डिफरेंशिएट 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी मिलेगी। कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? t के सामने 3 पावर में 2, 3 2 जा 6, t लिखो, ओरिजिनल पावर 2 है उससे 1 कम कर दो, 2 - 1 is 1 दैट इज 6t। ये क्या मिल गया आपको? वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन, या वेलोसिटी मिल गई आपको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यहां देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है ना, सो दिस रिलेशन रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप इस इक्वेशन की मदद से आपको क्या है? v इज इक्वल टू 6t। इस इक्वेशन की मदद से आप किसी भी टाइम की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। आपसे कौन से टाइम की वेलोसिटी पूछ रहा है? 2 सेकेंड, तो यहाँ t की जगह क्या रखोगे? 2। इस इक्वेशन से क्या मिलेगा? किसी भी समय की पोजीशन
क्या इस इक्वेशन से मैं किसी भी समय की वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूं क्या? नहीं, उसके लिए मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए। वो कैसे मिलेगा? बाय डिफरेंशिएटिंग पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड चाहिए, तो यहाँ t की जगह 2 रख दो, दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 2 सेकेंड की 12 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड की वेलोसिटी बताओ? 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड की वेलोसिटी में t की जगह क्या रखोगे? 1। 3 सेकेंड की वेलोसिटी बताओ? 18 मीटर पर सेकेंड, t की जगह क्या रखोगे? 3। बोलो क्लियर है?